पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ 4 वचन 32 से 34, वचन 39 से 40। ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम सबसे लेकर अपने पहले के प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गया हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ्य तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। ये सब तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिसने इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में? आज ये जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा कोई और ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसमें तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार 28 वचन 16 से 20। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। मनन चिंतन। आज हम पवित्र त्रिएक ईश्वर का रविवार मनाते हैं। पवित्र त्रित्व का रहस्य ईश्वर के अस्तित्व का सबसे गहरा रहस्य है। जब हम पवित्र त्रित्व के बारे में बात करते हैं तो मैं इसकी शुरुआत संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वचन 8 से करना उचित समझता हूँ, जहाँ पर संत यूहन्ना ईश्वर की परिभाषा इन शब्दों में पेश करते हैं, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्यार है। ये दावा ही पवित्र त्रित्व को समझने व पहचानने का आधार है। ईश्वर प्यार है और ईश्वर त्रित्व है, ये दोनों एक ही बात की ओर इंगित करते हैं। ईश्वर का त्रिएक रूप में होना हमें क्या सिखलाता है? ईश्वर का त्रिएक अस्तित्व है, यानी प्रेम की परिपूर्णता का अस्तित्व है। अपने इसी स्वभाव के कारण ईश्वर हमारी सृष्टि करता है और वही त्रिएक ईश्वर हमें अपने इस प्रेम में भागीदार होने के लिए बुलाता है। संत यूहन्ना 14 वचन 23 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। तो यह है पवित्र त्रित्व में विश्वास करने का अंतिम उद्देश्य कि हम ईश्वर के इस असीम और अनंत प्रेम के भागीदार बन जाएं। संत यूहन्ना 14 वचन 3 में प्रभु यीशु अपनी ख्वाहिश इन शब्दों में बयां करते हैं, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु कहाँ है, इसके बारे में यूहन्ना 14 वचन 11 में यीशु हमें बतलाते हैं, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। इसका आशय ये हुआ कि पवित्र त्रिएक ईश्वर हमें अपने प्रेम में एक हो जाने के लिए बुलाता है, यानी हम सब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के एकता में भागीदार होकर एक हो जाएं। यीशु ख्रीस्त की शिक्षाओं पर चले बिना हम उनसे प्यार नहीं कर पाएंगे और न ही उनके प्यार के सहभागी बन पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यीशु ख्रीस्त को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और उनकी आज्ञाओं को मानना होगा। तब हम उनसे प्यार कर पाएंगे और स्वयं पिता हमें प्यार करेगा और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमें आकर निवास करेंगे। आमीन।